संत नामदेव जी की परीक्षा लेने भगवान आए। संत नामदेव जी की परीक्षा लेने भगवान आए। भगवान ने मुगल पठान का वेश बनाया, मुगल का, मुसलमान का, पठान का वेश। अरबी घोड़े पर भगवान बैठे हुए हैं और पूरा पठानी वेशभूषा है भगवान की। और भगवान ने नामदेव जी माला फेर रहे थे, भक्तमाल में वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि फटकार कर, ललकार करके नामदेव जी को उठाया और कुछ अपना गठरी सामान था उनके सिर पे रख दिया और खुद तो घोड़े पर चल रहे हैं और कहा मेरे साथ दौड़ो। नामदेव जी उसको लेकर के माल को दौड़ने लगे। परम सिद्ध संत श्री कबीरदास जी योग बल से अपने दिव्य देह से संतों से मिलते हुए विचरते थे। वो काशी से अपने दिव्य देह से योग बल से महाराष्ट्र आए थे नामदेव जी का सत्संग करने। यहाँ इस विचित्र झांकी को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे महाराष्ट्र में तो संतों पर बड़ा अत्याचार हो रहा, बताओ ये मुगल जो है नामदेव जैसे महान संत के ऊपर अपना सामान लाद करके इनसे तो बेगारी करवा रहा है और खुद घोड़े पर बैठकर चल रहा है, बड़ा अत्याचार कर रहा है, अपशब्द भी बोल रहा है। कबीरदास जी ने दुख का प्रकाश किया तो नामदेव जी ने उनको उत्तर दिया कि भगति करत पकड़त बांधे कौन। भक्ति करने वाले को कोई बांध नहीं सकता, भक्ति करने वाला तो जीवन मुक्त होता है। और हे कबीरदास जी आप दुखी न होवें। क्यों भाई, प्रतिकूल व्यवहार मेरे साथ हो रहा है ना, अब मैं दुखी नहीं हूं तो आपके दुखी होने का क्या प्रयोजन। तो आप दुखी क्यों नहीं हैं। तो नामदेव जी कहते हैं कि कारो घोड़ा जरद पलान ता ऊपर बैठा सुल्तान। काला घोड़ा है, जड़ाऊदार उसका आसन है घोड़े का, जो घोड़े की जीन कसी जाती है ना, जीन है। हाँ, तो कारो घोड़ा जरद पलान ता उतर बैठा सुल्तान। और वो कहते हैं कहे नामदेव सुनो कबीर चरण गहो यही रघुवीर। उस पद में है कहे नामदेव सुनो कबीर चरण गहो यही रघुवीर। जैसे ही कहा चरण गहो यही रघुवीर, घोड़ा अंतर्धान हो गया, राम जी प्रकट हो गए। राम जी ने हनुमान जी को घोड़ा बना रखा था। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ये परीक्षा करने के लिए कि तुम्हारे साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करने पर भी तुम्हारी भगवत दृष्टि प्रभावित होती है कि नहीं। सर्वत्र भगवत दृष्टि होगी तो फिर जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल होगा सब भगवान की लीला होगी। और भगवान की लीला देखकर दुख थोड़ी होगा, भगवान की लीला देखकर तो आनंद होगा। Hotel done. Stressed about flights. तो भगवान के भक्त जो हैं वो किसी को सुख या दुख देने वाले नहीं होते हैं, सबको आनंद देने वाले होते हैं। उसका कारण यही है कि उनका व्यवहार ऐसा होता है, न तो अपने आचरण से वे किसी के मन में उद्वेग पैदा करते हैं और सबको भगवद रूप देखने के कारण किसी के अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार से भी प्रभावित होते नहीं हैं।